Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज हम बात करेंगे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं या जो आपकी शैक्षिक तकनीकी है इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती है जब हम साइंस के जो इन्वेंशंस होते हैं, साइंस के जो नियम होते हैं, उनका जब हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं एजुकेशन को बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, तो उसे कहते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी। मीन्स टेक्नोलॉजी का यूज हम एजुकेशन को इफेक्टिव बनाने में कर रहे हैं, तो ये कहलाता है आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे मैं आपको यूट्यूब लेक्चर दे रही हूँ, तो मैंने उसे यूट्यूब पे रिकॉर्ड किया और मैंने उसको जो है इंटरनेट पे डाल दिया। तो अब ये जरूरी नहीं है कि जो मेरे सामने बच्चा बैठा है सिर्फ वही लेक्चर सुन सकता है। पूरी इंडिया में जो मेरा चैनल खुलेगा वो ये लेक्चर देख सकता है। तो इसकी वजह से ज्यादा बच्चे देख सकते हैं और उनको कोई भी पैसा भी नहीं लगता है। अपने फोन में यूट्यूब खोलो और चैनल पे जाओ और आप लेक्चर देख सकते हो। तो कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है पढ़ पा रहे हैं। तो ये किसकी वजह से संभव हुआ है? साइंस की, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो टेक्नोलॉजी से अब आप देखिए एजुकेशन कितनी इजी हो गई है। तो ये है आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब जो है इसकी अप्रोच कौन कौन सी होती है? तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की 3 अप्रोच होती है। पहली हार्डवेयर अप्रोच, जिसे हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1 भी कहते हैं। दूसरी है आपकी सॉफ्टवेयर अप्रोच, जिसे हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2 कहते हैं। थर्ड है आपकी सिस्टम अप्रोच, जिसे हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी 3 कहते हैं। तो 3 अप्रोच होती हैं, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और आपकी सिस्टम अप्रोच। तो जो हार्डवेयर अप्रोच है उसे हम शिक्षण तकनीकी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच को व्यवहार तकनीकी बोलते हैं और सिस्टम अप्रोच को आप अनुदेशन तकनीकी बोलते हैं। तो अब मैं 1 बाय 1 करके आपको इसको बताती हूँ कि किसको हम क्यों ऐसा बोलते हैं। तो सबसे पहले है आपकी हार्डवेयर अप्रोच। देखिए, हार्डवेयर अप्रोच में क्या होता है कि साइंस ने जो मशीन डिस्कवर करी है, उन मशीनों को जब हम यूज करते हैं एजुकेशन में, तो उसे बोलते हैं हार्डवेयर अप्रोच। तो मशीनें कैसी होती हैं? जैसे आपका टीवी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, तो स्मार्ट बोर्ड हो गए, ये सब क्या है? मशीन है। और मशीनों की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि हम इन्हें देख सकते हैं और इन्हें छू सकते हैं। तो टीवी को, कैलकुलेटर को, मोबाइल को, कंप्यूटर को, रेडियो को, हम सब चीजों को छू सकते हैं। तो ये सब क्या हुई? मशीन। और इन मशीनों की सहायता से जो एजुकेशन है वो मैकेनाइजेशन हो जाती है। मैकेनाइजेशन में कि हम एजुकेशन में मशीनों का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो इसी चीज को हार्डवेयर अप्रोच बोलते हैं। हार्डवेयर अप्रोच से क्या होता है कि हम कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से शिक्षित कर सकते हैं या उनको बेनिफिट दे सकते हैं। देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आप जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। अब आप लोगों को लगता है कि भाई हमारे पे इतना पैसा नहीं है कि हम कोचिंग ले सकें, तो आपने कोई कोचिंग नहीं ली, आपने यूट्यूब चैनल खोला और जो ऑनलाइन सी टेट के या यूपी टेट के लेक्चर थे, आपने वो उनका वीडियो देखना शुरू कर दिया और उन्हीं से तैयारी करके आपने सी टेट और यूपी टेट का एग्जाम दिया और आप उसमें पास भी हो गए। तो ये सब क्या है कि आपने जो है यूट्यूब चैनल यूज किया। तो वो यूट्यूब आप किस में देख रहे हो? मोबाइल में देख रहे हो, कंप्यूटर में देख रहे हो, तो आपने मशीनों का यूज किया। तो इसे कहेंगे हार्डवेयर अप्रोच। और इसकी वजह से बिना पैसों के आपने सीटेट की तैयारी भी कर ली। तो कंप्यूटर और मोबाइल का यूज करके
आपने जो है बहुत बिना पैसे के एजुकेशन ले ली और बहुत अच्छी एजुकेशन ले ली, क्योंकि सीटेट यूपी टेट से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के लेक्चर्स है, तो जिसका लेक्चर आपको अच्छा लगता है आप उसको सुन लेते हो। तो इसे कहेंगे हम हार्डवेयर अप्रोच। तो टेक्नोलॉजी मशीन से हमारी एजुकेशन बहुत ही सिंपल, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव हो गई है, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को हम कहीं पर भी किसी भी टाइम शिक्षा दे सकते हैं। तो आप सीटेट के लेक्चर सुन रहे हो ऑनलाइन, तो जरूरी नहीं आप सुबह ही सुनोगे, आपका जब मन है दिन में रात में तभी सुन सकते हो। आप गाड़ी में बैठे हो तब भी सुन सकते हो, घर में बैठे हैं तब भी सुन सकते हो, आप कहीं बाहर गए वहां पर भी सुन सकते हो। तो कहीं पर भी सुन सकते हो और किसी भी टाइम सुन सकते हो। तो इस तरह से हार्डवेयर अप्रोच से जो है हमारी एजुकेशन बहुत ही सिंपल हो गई है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है, और उसमें कॉस्ट भी बहुत ही कम आती है। तो ये होती है आपकी हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच को कभी कभी हम ऑडियो विजुअल एड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मशीनें यूज करते हैं। तो एजुकेशन में जनरली जो मशीनें होती हैं वो ऑडियो विजुअल एड भी उनको बोलते हैं, जैसे टीवी, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर। तो इसीलिए हार्डवेयर अप्रोच को हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1 भी कह सकते हैं और ऑडियो विजुअल एड अप्रोच भी कह सकते हैं। अब हमारा सेकंड शुरू होता है सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच का दूसरा नाम है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, या फिर इसे एक और कहते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। देखिए, सॉफ्टवेयर अप्रोच में हम बच्चों के बिहेवियर में डिजायर चेंज लेकर आते हैं। तो अब हमें बच्चों के बिहेवियर में चेंज करना है, तो इसीलिए हम इसे बिहेवियर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। और बिहेवियर में चेंज लाने के लिए हम बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई आपको ऐसे सीखना है, ऐसे काम करना है। तो हम इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए, तो इसीलिए इसे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच को समझने से पहले आप ये देखिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जैसे आपने कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर को आप छू सकते हो, तो कंप्यूटर तो एक मशीन हो गई, ये कहलाएगा आपका हार्डवेयर। लेकिन अब आपको 2+2 जोड़ना है कंप्यूटर में, या 10+20 जोड़ना है, तो आप 10+20 करेंगे, एकदम से रिजल्ट आ जाएगा 30। 2+3 आप जोड़ेंगे तो एकदम से रिजल्ट आ जाएगा 5। तो ये कैसे होता है? कुछ भी आप फिगर डाल दीजिए, आपका रिजल्ट एकदम से आ जाता है। तो सॉफ्टवेयर में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो इन्होंने बता रखा है कि आप कुछ भी फिगर डालोगे तो आपका कंप्यूटर आपको एडिशन करके वही चीज बता देगा। तो वो जो उसमें सॉफ्टवेयर डले हुए होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हो, लेकिन आप सिर्फ फील कर सकते हो कि भाई हमने 2+3 डाला तो हमारा 5 आंसर आ गया, 10+20 डाला तो हमारा 30 आंसर आ गया। तो कुछ ना कुछ कंप्यूटर के अंदर है जो हमारे क्वेरीज को सेटिस्फाई कर देता है। तो वही चीज सॉफ्टवेयर होती है। तो क्लियर हो गया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हम मशीनों का यूज प्राइमरी नहीं करते, हम क्या करते हैं, टीचिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, बिहेवियरल प्रिंसिपल का यूज करते हैं, जिससे बच्चे के बिहेवियर में डिजायर चेंज आ सके। और जो हम प्रिंसिपल को यूज करते हैं टीचिंग के, उनको और इफेक्टिव बनाने के लिए हम कुछ मशीनों का यूज कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर को इफेक्टिव बनाने के लिए हम मशीनों का यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर अप्रोच में हार्डवेयर अपने आप आ जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर में मशीनों का यूज इंटरलिंक होता है, हम सॉफ्टवेयर अप्रोच में हार्डवेयर को भी यूज कर लेते हैं। तो हमने जो है, फॉर एग्जाम्पल हमने टेप रिकॉर्डर यूज कर रहे हैं, हम किसी टीचर का जो है स्पीच सुना रहे हैं, तो टेप रिकॉर्डर को हम छू सकते हैं, तो वो तो हार्डवेयर हो गई। लेकिन जिस टीचर ने बोल के उसमें रिकॉर्डिंग करी होगी, तो उसने जो वो बोला है वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया। तो क्लियर हो गई सॉफ्टवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर अप्रोच में हम बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल टीचिंग के यूज करते हैं, तो जिससे कि बच्चे में डिजायर चेंज आ जाता है। तो इसी अप्रोच को हम सॉफ्टवेयर अप्रोच कहते हैं। अब वो प्रिंसिपल कैसे हो सकते हैं,
जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन होता है कि बच्चे को हम मोटिवेट करते हैं तभी बच्चा जो है अच्छे से सीखता है, या हम टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाएंगे तभी बच्चा अच्छे से सीखेगा। या प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस होता है कि हम क्लास में हर बच्चे के लिए एक जैसा लेक्चर नहीं दे सकते, क्योंकि कोई बच्चा बहुत होशियार होता है, कोई कम होता है और कोई काफी जो है एवरेज बच्चा होता है। तो बच्चे के पोटेंशियल को देख के ही हमें टीचिंग मेथड यूज करने हैं। तो ये सब क्या चीजें कहलाती हैं आपकी सॉफ्टवेयर अप्रोच। क्लियर हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में हम टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं मशीनों का यूज करके। सॉफ्टवेयर में हम टीचिंग के प्रिंसिपल यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं बच्चे के बिहेवियर में डिजायर्ड चेंज लाने के लिए। अब लास्ट अप्रोच होती है हमारी सिस्टम अप्रोच, जिसे हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी 3 भी कहते हैं। देखिए, सिस्टम अप्रोच में हम किसी भी चीज को एक पूरा सिस्टम मानते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी पूरा एक सिस्टम है। हमारा ब्रेन इसे चलाता है, हाथों से हम चीजें उठाते हैं, पैरों से चलते हैं। हमारा स्टमक होता है, वो खाने को लेता है और डाइजेशन का काम करता है। तो पूरी बॉडी एक सिस्टम के तरह से काम करती है। उसी तरह से एजुकेशन का भी पूरा एक सिस्टम होता है। जैसे एजुकेशन के कुछ गोल होते हैं कि हमें बच्चे को जो है ये कोर्स है, क्यूरिकुलम है, ये पूरा सिखाना है। तो टीचर उसमें सिखाता है और स्टूडेंट पढ़ता है। तो एक सिस्टम में एक तो गोल हो गए टीचर के, और टीचर होता है, स्टूडेंट होता है। अब टीचर को बच्चे को सिखाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्लासरूम चाहिए, क्या क्या टीचिंग मटेरियल चाहिए, जिसमें ऑडियो विजुअल ऐड भी आ सकते हैं। फिर वो बच्चे को पढ़ाने के लिए डिफरेंट मेथड का यूज करते हैं, बच्चों का रेस्पॉन्स लेते हैं कि बच्चों को समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर लास्ट में बच्चों का टेस्ट भी लेते हैं, ये देखने के लिए कि उन्होंने कितना समझाया और कितना नहीं। तो देखिए आप, टीचिंग में कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है। तो अब हम इस सिस्टम की जितनी भी प्रॉब्लम है कि टीचर क्या पढ़ाएगा, कौन से रिसोर्सेस यूज करेगा, कैसे रिस्पॉन्स लेगा बच्चे का, कैसे उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करेगा, कैसे उसका टेस्ट लेगा, तो इतने सारे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं साइंटिफिक बेसिस पर, मीन्स टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो उसको कहते हैं सिस्टम अप्रोच। जैसे कि फीडबैक लेना है तो हम कंप्यूटर में जो है बहुत सारे फीडबैक क्वेश्चन डाल देते हैं। हमें टेस्ट लेना है तो हम टेस्ट पेपर बना देते हैं। तो इसमें क्या है, हम साइंटिफिक मेथड को यूज कर रहे हैं, मशीनों को यूज कर रहे हैं और पूरे एजुकेशन सिस्टम को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो ये चीज कहलाती है आपकी सिस्टम अप्रोच। तो अब आपको क्लियर हो गए कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की 3 अप्रोच है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच। तो तीनों अप्रोच का मैंने मीनिंग बता दिया है, आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्योंकि बच्चे ना इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है हर जगह हम कंप्यूटर तो यूज कर रहे हैं, तो तीनों में डिफरेंस क्या है। तो अब आप बिल्कुल क्लियर हो गए। हार्डवेयर में हम मशीनें यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर में हम टीचिंग के प्रिंसिपल मेथड यूज करते हैं बच्चे के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए। लेकिन इस प्रोसेस में हम मशीन्स भी यूज कर सकते हैं। और सिस्टम अप्रोच में हम क्या करते हैं कि पूरे एजुकेशन के सिस्टम को लेके चलते हैं कि टीचर ने पढ़ाया और लास्ट तक बच्चे को बहुत अच्छे से सब चीजें समझ में आई। तो इस पूरे प्रोसेस में जो जो भी प्रॉब्लम आई, उन प्रॉब्लम को हम साइंटिफिक बेस पे टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो है उनको लिए डिसीजन लेते हैं। तो ये थी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की 3 अप्रोचेस। आई डू होप कि आपको मेरा लेक्चर ये समझ में आया होगा और सबसे बड़ी बात है बहुत इजी लगा होगा। अगर आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।